इसी छप्पर में, क्योंकि विष्णु स्वामी संप्रदाय के ही आचार्य श्री ज्ञानदेव जी हुए, उनके शिष्य नामदेव जी और त्रिलोचन जी, इसी संप्रदाय में महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए। तो श्री वल्लभ प्रभु का भी स्मरण किया है। वैसे तो श्री महाप्रभु जी का चरित्र अपार है, बड़ा विस्तृत है, पर यहाँ श्री नाभाजी महाराज ने श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का स्मरण किया है। तो आप और मैं भी आचार्य का स्मरण करके उनके जीवन का, उनके पावन चरित्र का किंचित स्पर्श करके आगे बढ़ेंगे। एक बार आचार्य प्रभु के नाम का स्मरण कर लीजिए। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण गिरिराज गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण गिरिराज धरण, श्री गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण गिरिराज धरण। तो वैसे तो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु का अपार चरित्र यही है कि कलयुग के जीवों को भगवत सेवा के योग्य बनाया। ऐसे अद्भुत भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा की जिसे पुष्टि कहते हैं। और आचार्य चरण का सिद्धांत क्या है कि जीव का भव से उद्धार केवल एक ही तत्व कर सकता है, और वो है श्री कृष्ण की कृपा, श्री कृष्ण की पुष्टि, श्री कृष्ण का अनुग्रह। और प्रथम दिन से ही इस सिद्धांत पर चर्चा होती आ रही है कि संत भक्त ही भगवान की कृपा मूर्ति है। भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष स्वरूप संत है, भक्त है। तभी भगवान कहते हैं भाई हमसे बड़ी हमारी कृपा है, हम होते और कृपा न होती तो कैसे उद्धार होता। भक्त गाते हैं ना, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। और प्रभु भी कहते भाई हमसे बड़ी हमारी कृपा है, क्योंकि हम जीव का उद्धार करे ना करे पर हमारी कृपा से जीव का उद्धार हो जाता है। और संत जो है वो प्रभु की कृपा मूर्ति है, भक्त भगवान की कृपा मूर्ति है। इसीलिए भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। तो आचार्य चरण का सिद्धांत यही है कि भाई जीव नितांत अयोग्य है, दुर्बल है, मैला है, कलुषित है, लीला के अनुपयोगी है। और जीव का इस दुस्तर भव सिंधु से अगर कोई उद्धार कर सकता है तो वो केवल है श्री कृष्ण की कृपा, श्री कृष्ण की पुष्टि, श्री कृष्ण का अनुग्रह। और भगवान भी कहीं इसी का संकेत करते हैं कि यदि भजन के मार्ग पर चलना है, यदि भक्ति का रसास्वादन करना है तो सबसे पहले मेरी कृपा के आश्रित होइए। अपने साधन के बल पर ये दुस्तर सिंधु पार नहीं किया जाता। मेरी कृपा के आश्रित होइए। और भगवान की कृपा के आश्रित होना क्या है? प्रथम भगति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तो कहूंगा भाई आप वृंदावन आ गए, लेकिन यहां आकर किसी संत की चरण शरण में रहना आवश्यक है, नहीं तो मन का उत्पात यहां रुक जाएगा। ऐसा नहीं है, मन तो यहां भी उत्पात करेगा। इसीलिए मैं तो इस सिद्धांत में बड़ी दृढ़ निष्ठा रखता हूं भाई कि कहीं भी रहिए,
किसी भी स्थान में, किसी भी ठौर में रहिए, घर में रहिए, वन में रहिए, कहीं भी रहिए, पर गुरु चरणों से लगे रहना, संत की चरण शरण में रहिए। किसी संत का हाथ हो आपके सिर पर, जो आपको सुख में फूलने न दे और दुख में घबराने न दे, जो ठोक पीट करनी जानता हो, कुम्हार के जैसे, जो इस जीवन के पात्र को सुघड़ बनाना जानता हो, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट, जिसको ऐसी ऐसी कुशल रीति आती हो, उसकी चरण शरण होना बहुत आवश्यक है भाई। और यही बात प्रभु ने कही है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसका तात्पर्य यही है कि पहले मेरी कृपा के आश्रित होइए। संत ही भगवान की कृपा है भाई, संत ही भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं सो तो ठीक है, पर संत ही भगवान की कृपा है, वो प्रत्यक्ष कृपा मूर्ति है। संत के आते ही जीवन में क्या आता है? दूजी रति मम कथा प्रसंगा, प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, भगवत गुणानुवाद, भगवत सेवा, भगवत भाव, संत यही तो लाता है जीवन में, उससे यही तो प्रसाद मिलता है। ऐसे ही तो भगवान आते हैं, मंद मंद सी पदचाप करते हुए जीवन में, हौले हौले धीरे धीरे ही प्रभु आते हैं जीवन में। पहले कान से भीतर जाते हैं, फिर अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर लीला चिंतन के उपयोगी बनता है मन, फिर धीरे धीरे भगवान नाम का रसास्वादन होता है। ऐसे ही तो भक्ति सिद्धांत पुष्ट होता है। तो आचार्य चरण का सिद्धांत पुष्टि, इसीलिए कहते हैं ये पुष्टि मार्ग है, ये पुष्टि मार्ग है। आचार्य चरण कहते हैं कि मैं जो मार्ग बता रहा हूं ये पुष्टि मार्ग है, ये कृष्ण की कृपा का मार्ग है। इसीलिए यहां पर मंत्र भी एक है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अच्छा देखो, भगवान ने गीता में यही तो कहा कि सब मैं हूँ, सब मेरा है, मुझसे ही सब गतिमान है, मुझसे ही सब जीवन धारण करता है। और साथ में फिर ये भी कह दिया, देवी देवताओं की बात भी भगवान करते हैं, लेकिन फिर साथ में अर्जुन को ये भी कहते हैं, जो मुझे छोड़कर अन्य देवी देवताओं का भजन करता है, वो भजता तो मुझे ही है पर अविधि पूर्वक भजता है। क्योंकि भगवान कह रहे मेरे अतिरिक्त तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर भजन किसका है? मेरा ही है, पर वो अविधि पूर्वक भजता है। भगवान कह रहे जब सीधा सीधा आने का मार्ग दिया है मैंने, तो क्यों जाते हो यहाँ और वहाँ? और फिर भगवान ने इतना भी कहा है, हाँ ये बात है भाई कि जो जैसे हमें भजता है हम वैसे ही उसे उत्तर देते हैं। भगवान ने कहा कि भाई भूतों को भजने वाला भूतों को पाता है, हमारा भजन करता है वो हमारे पास में आ जाता है। और फिर जब भगवान ने अर्जुन से कहा ये भी छोड़ वो भी छोड़, सब धर्मों को छोड़, अर्जुन ने कहा अरे पाप लगेगा, धर्म छोड़ने से पाप लगता है। तो भगवान ने कहा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान ने कहा अरे मेरे पास आ गया है तो अब डर मत, मैं मुक्त कर दूंगा तुझे सब पापों से। महर्षि वेदव्यास तो कहते हैं कि तीनों लोकों के पापी भी मिल जाएं एक साथ, तीनों लोगों के पापी दुराचारी मिल जाएं एक साथ, तो वो मिलकर पूरे जीवन में इतना पाप नहीं कर सकते जो एक बार श्री कृष्ण का नाम लेने से समाप्त ना हो जाए। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरह। भगवान ने कहा तू डर मत, मेरी ओर देखकर और पाप से डरता है। एक बड़ी दरिद्र सी कन्या थी, पर पूर्व के पुण्य से रूपवती थी। एक सेठ के लड़के का हृदय उस पर आ गया, उसने कहा इसी से विवाह करूंगा। बड़ी दरिद्र कन्या है बेचारी, कभी भरपेट भोजन भी नहीं किया। अब वो आकर बैठी है ससुराल में, कोई सुंदर साड़ी दे रहा है, कोई अमूल्य रत्नों का हार दे रहा है, वो सब लेने के बाद कहती है कि अरे रोटी तो मिलती है ना, यहाँ भोजन तो मिलता है ना। वो बेचारी की भूख ही केवल रोटी की है, वो इससे अधिक कुछ जानती नहीं। तो भगवान कह रहे अरे मेरे निकट आकर और तू पाप की बात करता है। भगवान ने कहा इस बात से मत डर, छोड़ सब धर्म, अरे एक मेरी शरण में आ जा। तो आचार्य चरण का यही सिद्धांत है, सब साधन सब आश्रय छोड़कर श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। और संत तो कहते हैं भाई जिस दास साहिब डाढ़ा होए,
तिसनु मार सके नहीं कोई। जिसदा साहिब डाढ़ा हुए, तेरे सेवक को भौ किछ नाही, झम ना आवे नेरे। तो ये आचार्य चरण का सिद्धांत है। वैसे आपका चरित्र अत्यंत विस्तृत है, पर यहाँ श्री नाभाजी महाराज ने श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के जीवन के एक विशेष चरित्र का स्मरण किया है। आप और मैं भी उसका स्मरण करके अपने हृदय को पवित्र करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा, यही इनकी रीति है। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। आचार्य चरण कहते हैं कि भाई तन से सेवा बने तन से करिए, धन से बने धन से करिए, पर श्रेष्ठ जो सेवा है मानसी सा परामता, जो हृदय से की जाती है, जो हृदय के भाव से, हृदय के पात्र से, हृदय की सामग्री से निवेदित की जाती है, वो श्रेष्ठ है। देखो, प्रेम का मार्ग है और प्रेम किसी पर आश्रित नहीं होता। प्रेम पर सब आश्रित हैं, भगवान भी आश्रित हैं प्रेम पर प्रेम किसी पर आश्रित नहीं है। उसकी गति स्वतंत्र है। वो जब चाहे भगवान को बांध कर बैठा सकता है। इसीलिए सूरदास जी ने जब सबसे ऊंची बात कही तो क्या, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा प्रेम है, ऊंचे से ऊंचा हित है, सर्वश्रेष्ठ हित है, जो जब चाहे वो भगवान को बांध ले। सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर बंधाए कैसे। हमारे महाप्रभु कहते हैं, देखो माई अबला के बल राशि, अति गजमत निरंकुश मोहन निरख बंध्यो लट पासी। ये क्या है? प्रेम का बल है। यत् किंकरीषु बहुशः खलु काकुमाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। ये क्या है? ये प्रेम का बल है। ये प्रेम का बल है। प्रेम किसी पर आश्रित नहीं होता। तो ऐसी प्रेम की आराधना नहीं हो सकती जो किसी सामग्री पर आश्रित हो, जो किसी वस्तु पर आश्रित हो। प्रेम को किसी की आवश्यकता नहीं है भाई। इसलिए मेरी तो निष्ठा इस सिद्धांत में है कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ आपके भीतर है। लेकिन आप और मैं संसार में रहते हैं, आप और मैं व्यवहार में रहते हैं। जब तक देह है तब तक इसका पालन पोषण करने के लिए साधन की आवश्यकता है। तो भक्त की इच्छा होती है कि मैं पाऊं तो प्रसाद पाऊं, ओढ़ूं तो प्रसाद ओढ़ूं, देखूं तो प्रसाद देखूं। तो केवल आपके मेरे जीवन में वस्तु न रहकर प्रसाद रह जाए, इसीलिए आचार्यों ने ये बाहर प्रकट सेवा की व्यवस्था की है। परंतु मानसी सा परामता, अगर किसी काल में, किसी स्थिति में बाहर साधन न हो तो भी प्रेम अभावग्रस्त नहीं होता। प्रेम अभावग्रस्त नहीं होता। हाँ, पर भाई भोजन करना है कि नहीं, तो बिन प्रभु को निवेदन किए कैसे करेंगे? तो आपके मेरे जीवन में, आपके मेरे जीवन में, आपके मेरे भीतर बाहर, आपके मेरे रोम रोम में भगवत प्रसाद घुल मिल जाए, भगवत भाव रच बस जाए, इसके लिए आचार्यों ने प्रकट सेवा की व्यवस्था की है। तो जो तन से बन सके वो तन से भी करिए, जो साधन से बन सके जो साधन से भी करिए, लेकिन तन और धन की सेवा की परिणति यही है, मन सेवा में लग जाए। मानसी सब परामता। एक बार गोकुल में एक संत आए, श्री शालिग्राम जी की सेवा करते थे। शालिग्राम जी की सेवा करते थे। उन्होंने यमुना जी के किनारे एक वृक्ष पर शालिग्राम जी का अपना बटुआ, जिसमें शालिग्राम जी विराजमान थे, उसको टांग दिया और श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के ठाकुर जी का दर्शन करने गए। गिरिराज धरण का प्रसाद इस संसार को देने वाले श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु हैं। लेकिन जब लौटे तो देखा कि वहां पर बटुआ नहीं था। बड़े आकुल व्याकुल होकर और श्री महाप्रभु जी के निकट गए कि हमारे ठाकुर जी कहीं चले गए, आप कृपा करिए हमें ठाकुर जी से मिला दीजिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा जाकर पुनः देखिए, मिल जाएंगे। अब जब वापस लौट कर आए तो देखा वैसे ही अनेकों बटुए लटके हैं उस वृक्ष पर। अब वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा आपके ठाकुर जी पहचान लीजिए। अब भाई शालिग्राम की बटिया है, सब बटुए लगभग एक जैसे हैं, वो अपने ठाकुर जी को पहचान नहीं पाए। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा ये कैसी सेवा है जिसमें अपने प्रभु से संबंध ही ना हो। आप अपने श्री ठाकुर जी को ही नहीं पहचानते, इसका अर्थ ये है कि आपका तन और साधन तो सेवा में है, लेकिन आपका मन सेवा में नहीं है। अगर मन सेवा में होता तो आप तत्काल अपने श्री ठाकुर जी का बटुआ पहचान लेते। तब संत को बोध हुआ
कि श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने मुझे ये बोध देने के लिए लीला की है। और यही महाप्रभु का सिद्धांत है कि केवल तन और धन सेवा में लगाकर ये ना समझिए कि हम सेवक हो गए। तन और धन तो भाई ठीक है, जो है जैसा है वो निवेदन होता रहे, पर बड़ी बात है कि मन प्रभु की सेवा में लगे। ये जो प्रकट सेवा की व्यवस्था है ये प्रभु से संबंध स्थापित करने के लिए है हृदय का, क्योंकि आपकी मेरी यात्रा तन से आरंभ होती है, हम तन से मन तक पहुंचते हैं। तो इसके लिए आचार्यों ने ऐसी व्यवस्था की है। पर भूलिए मत मानसी सा परामता, पहुंचना आपको मुझे वही है। जिस प्रकार वृंदावन के रस रसिकों ने सेवा की है प्रिया प्रीतम की, वो क्या है? वो मानसी सेवा ही है। आप देखिए श्री ध्रुवदास जी क्या है उनके पास? दूजे तीजे जो जुरे साक पत्र कछु आए, और प्रिया लाल जाते हैं उनकी कुटिया में उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए। उनके हाथों से किंचित गुड़ चना भी मिल जाए तो वो पाने के लिए प्रिया प्रीतम जाते हैं, उनसे सेवा लेने के लिए। नागरी दास जी को श्री प्रिया जी आज्ञा करती हैं कि रात्रि के समय मैं अपनी सहचरियों के संग यहाँ क्रीड़ा करने के लिए आती हूँ, तो कभी कभी भूख लग जाती है, हमारे लिए भोग पधराया करो, कहकर नागरी दास जी से। और नागरी दास जी के पास क्या है, बेचारे मधुकरी करके और भोजन करते हैं। पर श्री स्वामिनी जी की आज्ञा हुई तो जो पास में है सोई निवेदन करने लगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम केवल सेवा को एक क्रिया जान समझकर और बस उसे ही करते करते और उससे कहीं आगे बढ़ नहीं पाते। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जो है उसको निवेदन करिए बड़े प्रेम से, बड़े लाड़ से, और हो सके तो उत्तम से उत्तम वस्तु से श्री जी की सेवा करिए। लेकिन जाना है, इससे आगे जाना है। उस देश में मन ही लेकर जाएगा भाई, उस देश में मन ही लेकर जाएगा। प्रिया जी के निकट आप अपने उसी भाव देह से ही जाएंगे, उसी सहचरी स्वरूप से ही श्री जी के निकट जाना है। संसार की कोई वस्तु नहीं जाएगी वहाँ, ना ले जा सकती है। ये तो आपका मेरा जीवन प्रसादमय रहे, आपका मेरा जीवन श्री जी के भावमय रहे, इसके लिए ये व्यवस्था है। पर तन की सेवा से आरंभ करके, धन की सेवा से आरंभ करके अंततः पहुंचाना मन को है श्री जी की सेवा। मन श्री जी की सेवा में पहुंच जाए। तो आचार्य चरण ने कहा कि अरे ऐसी कैसी सेवा करते हैं आप, ऐसी कैसी अनुराग और प्रीति से रहित सेवा कि अपने ठाकुर जी को ही नहीं पहचाने। तब संत को बोध हुआ। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने मस्तक पर हस्तकमल पधराया तो अपने श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ। दौड़ कर गए, उनको हृदय से लगाया। और आचार्य यही तो करता है भाई, आचार्यों ने यही तो किया है। महाप्रभु ने क्या किया? महाप्रभु ने ऐसी सेवा की परिपाटी ही तो प्रतिष्ठित कर दी कि जो क्रिया आप और मैं यूं ही करते थे, उस क्रिया में भाव का माधुर्य मिला दिया और वो सेवा हो गई। भोजन तो बनाते ही थे भाई, अब भोजन बनाते हैं तो मन में भाव है कि पहले श्री जी को निवेदन करना है, सो भोजन बनाना सेवा हो गया। सोते जगते तो पहले ही थे, पर अब सोते हैं तो ये विचार करके जगते हैं भाई कल सुबह उठकर फिर से सेवा में जाना है। तो वैष्णव का सोना, जगना, नहाना, धोना, खाना पीना सब सेवा हो जाता है। जीवन सेवा में हो जाए। मैं फिर कहूँगा, आपकी मेरी वस्तु से प्रभु को सुख होता है कि नहीं, नहीं कहा जा सकता। सेवा से हमें सुख होता है, सेवा से अपनी आत्मा सुखी होती है, सेवा से अपने मन प्राण शीतल होते हैं। और एक और बात, सेवा किसी के लिए नहीं की जाती भाई, अपने लिए की जाती है। सेवा स्वयं को सुख देती है, सेवा अपने सुख के लिए है। इसीलिए कभी भी विचार ना करिए सेवा का फल क्या मिलेगा। सेवा स्वयं सब साधनों की सिद्धि है, परम फल है, परम फल है। और मैं तो पहले दिन से एक बात कहता हूं भाई कि मेरे विषय में आप भला बुरा कुछ भी बोलने को स्वतंत्र हैं। आप बाहर जाएं, आप भला कहें बुरा कहें, आपकी राजी है। निंदा भी होती है, स्तुति भी होती है, सब होता है। पर लेकिन मेरी सेवा तो कोई तभी कर सकता है ना जब मैं अनुमति दूं। अब मान लीजिए अगर चरण दबाना है तो भाई मेरी रुचि होगी तो कोई आ सकता है वहां तक। ऐसे ही कहना सुनना प्रभु के लिए बहुत हो सकता है भाई, आप स्वतंत्र हैं, कहते सुनते रहिए। लेकिन श्री जी की सेवा मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे। जिससे प्रभु करामे, अनुमति मिलती है, प्रभु की अनुमति होती है तो जीव उस ओर जाता है। अन्यथा श्री राधिका कृपा विनु सबके मनन अगम, मन भी नहीं जाएगा उस ओर। ऐसे ही एक बार श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु से किसी ने कहा कि मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। तो वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा अरे 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने की बजाय 10 वेद पाठी त्रिकाल संध्या करने वाले विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करा दो। बोले एक ही जैसा फल है।
श्री महाप्रभु ने कहा हाँ बिल्कुल एक सा फल है। और महाप्रभु ने कहा, तो उसने कहा कि अगर इससे भी न्यारी कोई और विधि हो तो हमसे कहिए। तो श्री महाप्रभु ने कहा कि इन सब के स्थान पर भी अगर कोई एक प्रेमी भक्त मिल जाए तो उसे ही भोजन करा दो, इससे कहीं अधिक फल है। तो सेठ ने कहा अरे एक की बात क्या है, तो हम 100 प्रेमी भक्तों को ही भोजन करा देते हैं, फिर तो जाने उसका कितना फल होगा। अब क्या हो ना, सेठ लोग भाई इसी व्यापार में लगे रहते हैं, इतना कर दे तो इतना मिल जाए, इतना कर दे तो इतना मिल जाए। तो बोले अगर ऐसी बात है, एक प्रेमी भक्त को भोजन कराने से अगर इतने ब्राह्मणों को जिमाने का पुण्य मिलता है तो हम 100 प्रेमी भक्तों को जिमा देते हैं। कहते हैं महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए। महाप्रभु ने कहा अरे एक प्रेमी भक्त ही मिलना दुर्लभ है, 100 प्रेमी भक्त लाओगे कहाँ से? प्रेमी भक्त का दर्शन तो भगवान को भी दुर्लभ है। भगवान कह रहे हैं स महात्मा सुदुर्लभा, ये जो मंदिर में ठाड़े हैं भगवान, ये वस्तुतः इसी प्रतीक्षा में है। किसी दिन कोई भक्त आता है दर्शन करने, किसी दिन कोई ऐसा भक्त आता है प्रभु का दर्शन करने जिसका दर्शन करके प्रभु को सुख होता है। सेवा में रहो तो भाई श्री ठाकुर जी के स्वभाव से परिचय प्राप्त होता है, कैसा प्रभु का स्वभाव है। और ऐसा प्रभु का स्वभाव है, किसी दिन आता है कोई भक्त जिसका दर्शन करके प्रभु को सुख होता है, प्रभु को आनंद होता है। क्योंकि भक्त कौन है? भगवान का सुख है, प्रभु के सुख का नाम भक्त है। इसीलिए छिपा कर दुरा कर रखते हैं भाई, नहीं मिलता भक्त, नहीं मिलता। भगवान के प्रेम में, भाव में रंगा रंग, उस अनुराग रंग में रंगा कोई भक्त देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए कि आज कृपा का अतिरेक हुआ है। कृष्ण का दर्शन तो मंदिर में होगा भाई, श्री कृष्ण के दर्शन तो मंदिर में हो जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी मीरा जैसी किसी अनुरागिनी का दर्शन इस संसार को कभी कभी होता है। कभी कभी, कभी कभी ये भक्ति की धारा उतरती है, प्रभु कृपा करके उतारते हैं इस लोक में। वो भक्ति भगीरथी और बिरल जन होते हैं भाई, सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली होते हैं जो उस समय पहचान जाते हैं भक्त को। क्योंकि ठाकुर जी व्यवस्था ऐसी करके रखते हैं, जब भक्त होता है तब उसको कोई नहीं पहचानता, क्योंकि संसार बहुत पहचानेगा तो पीछे पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, सेवक जी कह रहे गुप्त प्रीति को भंग, संग प्रचुर अति देखियत, ये व्यवस्था रहती है। जब भक्त होता है, जब कबीर रहे तो सारा संसार कबीर के पीछे लगा रहा। कितने उपक्रम किए कबीर को नष्ट करने के। वो बात दूसरी है कि जहाँ का साहेब डाढ़ा हुए जिसको मार सके नहीं कोई, वो बात न्यारी है। पर संसार तो अपनी चाल चलता रहता है, तो जब होता है ना भक्त तब उसको पहचानना कठिन होता है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है अरे मुझे ढूंढेगा जमाना मेरे जाने के बाद। उसके जाने के बाद फिर संसार खोजता है कि अरे कोई आया था और चला गया। उसके शब्द बताते हैं, उसके बोल बताते हैं कि कोई ये कौन था, कहां से आया था, कहां ले जाने की बात कर रहा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। और कुछ दिनों से जो चर्चा हो रही है, बार बार हो रही है, आज भी मैं वहीं लाकर वाणी को विराम दूं। संत के मिलने की बात कह रहे हैं, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब मिल लिया जाए संत से, देखने की बात नहीं है, दूर से देख भर लेने की बात नहीं, जब मिल लिया जाए, जब पहचान हो जाए संत की, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना विचार हो सकता है, अपनी अपनी इच्छा है, और अपनी इच्छा रखने में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। पर मुझे ऐसा लगता है भाई कि इस जन्म में, इस जीवन में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई उपलब्धि है, सबसे ऊंची कोई वस्तु है जो इस जीवन में, मनुष्य जीवन में पाई जा सकती है, तो बस संत का मिल जाना है। संत का मिल जाना, सतगुरु मिला तो सब मिला। क्योंकि सतगुरु सा नहीं कोई सगा, सतगुरु मिला तो सब मिला। तो संत मिल जाए, प्रभु की कृपा हो और संत मिल जाए, मुझे तो लगता है भाई उसके बाद ही जीवन जीवन है।
नहीं तो जो न भजे हरि नाम को, जानिए मरे समान। धोकनी जो सुनार की, ले सांस बिन प्राण। खाना पीना सोना जगना, और इस संसार के प्रपंच का विस्तार करना, ये तो अनादिकाल से आप और मैं करते आ रहे हैं, भरते आ रहे हैं, मरते आ रहे हैं। जीव करता है, मरता है, भरता है, बस ये करने भरने मरने में ही जीवन बार बार आ रहा है और जा रहा है। एक होता है जीवन जीना। अभी तो आप क्या है, आप हम क्या हैं, अभी तो कर रहे हैं, भर रहे हैं और मर रहे हैं। अभी तो जीवन ये है। पहले किया, करते करते फिर उसका फल भोगा, थोड़ा सुख भोग लिया और दुख भुगता। सुख आता है तो भोग लेते हैं, दुख आता है तो भुगत लेते हैं। तो अभी तक तो क्या है भाई, कर रहे हैं, भर रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर भर रहे हैं, फिर मर रहे हैं। तो ये करना भरना मरना समाप्त हो जाए और इस भव सिंधु से तरना हो जाए। और ये तभी संभव है जब जीवन में संत मिल जाए। आज का भाव यही भगवत चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम।